हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। दूसरा, मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि जब आप OMR शीट भरोगे तो आप OMR शीट कैसे फिलअप करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं, खासकर जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो एंड तक देखते रहिएगा। और जो दोस्तों नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको OMR शीट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि OMR शीट कैसे आप फिल करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा OMR शीट को फिल करने की। जो आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आप कैसे भरोगे, जिनमें नाम है, रोल नंबर है या बाकी जो कैटेगरीज हैं या जो भी आपके OMR शीट में दिया गया होगा वो आपको कैसे कैसे फिल करना है। तो यहाँ मैं स्टार्ट करूंगा रोल नंबर से। तो सबसे पहले जब आप रोल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पर रोल नंबर का एक आपको कॉलम दिया होगा। यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से अपना रोल नंबर लिखोगे, किसी भी जल्दबाजी के बगैर। से फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 530167 2। तो यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखा, अच्छे से लिखना है। फिर ये जो आप नीचे बबल्स देख रहे हैं, फिर आपको इनको फिल करना है। कैसे फिल करना है? सबसे पहला जो आपका यहाँ पर 5 है तो आपको इस वाले कॉलम में देखना है 5 किधर है। तो जहाँ 5 होगा उस 5 को आपको ऐसे अपने पेन से कलर करना है, लेकिन ये पूरा करना है। रिमेंबर दिस थिंग, ये बबल जो है पूरा भरना है, इसको खाली नहीं रखना है। फिर ऐसे, उसके बाद आपने 3 लिखा तो यहाँ पर आप ऐसे 3 पे जाओगे और इसको पूरा ऐसे आप कलर करोगे ऐसे। फिर उसके बाद 0 है तो 0 पे आपको तीसरे कॉलम में जाना है और यहाँ पर 0 को आपको ऐसे फिल करना है। इसी तरह 1 पे जाना है, इसको अच्छे से बिल्कुल फिल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से इसको फिल करना है। तो इसी तरह आपको एक एक करके इन सभी को फिल करना होगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक, जब आपको वहां से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पे ये लिखा होगा। से फॉर एग्जांपल आपका है 16132 ऐसे आप फिल करोगे और उसके बाद ठीक इसी तरह ये भी आप इसको फिल करोगे 1, फिर उसके बाद 6, उसके बाद फिर से है 1 3, इसी तरह 2 और फिर 1, ठीक। तो यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, आप किस कैटेगरी से है। फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल्ड कास्ट से हैं तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे टिक करोगे। आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर दिया गया है येस नो तो वैसे ही, अगर आप हैं तो येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर, आप अपना अपना सिग्नेचर डालेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। फिर आपका जो वहाँ पर जो सुपरवाइज़र होगा वो भी अपना यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करेगा, ठीक है। या अगर आपको वहाँ पर नाम भी दिया गया हो, कभी कभी नाम भी दिया गया होता है, तो यहाँ पर आप अपने अपने नाम फिल करेंगे, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जांपल राकेश, तो आप ऐसे कैपिटल लेटर्स में इसको फिल करेंगे, ठीक। तो राकेश और जो भी आपका पूरा नाम है वो भी आप लिखेंगे। अब जो अहम बात है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे, अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। जो आपको सही ऑप्शन लगता है, रिमेंबर, जो आपको सही ऑप्शन लगता है तो आराम से क्वेश्चन नंबर को पहले देखना है, फिर उसके सीध में जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक को ठीक इसी तरह फिल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, तो आपको ऐसे सी को इसको फिल करना है, ठीक, इस तरह। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, उसका फॉर एग्जांपल आंसर है बी, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सीध में आप जाएंगे और यहाँ पर बी ऑप्शन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ इसको ऐसे फिल करोगे और सबको फिल करोगे। यहाँ
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऐसे ऐसे करके नहीं करोगे, ठीक है। तो ऊपर जैसे मैंने दिखाया पूरी तरह से इसको फिल करना है, और ये जो फिल करना है या तो आपको ब्लू पेन से करना है या फिर ब्लैक पेन, रेड या कोई दूसरे किस्म का जो कलर का पेन है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरा करेंगे, इस तरह भी नहीं करेंगे, इस तरह। दोस्तों अब बात है कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करोगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी। तो यहां पर सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जिनका आंसर आपको 100% पता है, पहले आप उनको ट्राई करोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे जिनका आंसर आपको सिर्फ 50% पता है, और तीसरे बार आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये 3 राउंड्स आप करेंगे अपने पेपर में। पहले उन क्वेश्चंस का राउंड जिनका आंसर आपको 100% पता है, फिर दूसरा राउंड जिनका आंसर आपको 50% पता है, फिर तीसरा राउंड जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ये कैसे आप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर जब आप क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे। तो 1 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको पता है 100% पता है इसका आंसर, तो इसको आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, हो गया ये। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, जो आप दूसरे क्वेश्चन पढ़ोगे अगर आपको इसका भी 100% पता है तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मानिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर के जो ऑप्शंस हैं उनमें थोड़ा सा डाउट लगता है, यानी 50-50 का चांसेस है, यहां पर ए हो सकता है या बी हो सकता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को जो है लीव करोगे, लेकिन साथ में आप इस क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा सा निशान रखोगे, इसलिए ताकि आपको पता चले दूसरे राउंड के कि मुझे इस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट करना है। फिर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आओगे तो जो ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको बिल्कुल 100% पता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप इसको भी जो है अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, यहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आपको इसका आंसर मतलब क्या है, तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को भी लीव करोगे और इसके ऊपर आप ऐसे एक क्रॉस जैसा करोगे, क्रॉस जैसा, छोटा सा क्रॉस जैसा करोगे। इसका मतलब है कि आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसी तरह आप क्विकली जाओगे बिल्कुल एंड तक। तो एंड तक जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको 100% जो आंसर पता है वो आप फिलहाल अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर अब टाइम मैनेजमेंट की बात वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जितने भी आपको आंसर पता है तो उनको आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, वो आप 15 सेकंड में तकरीबन ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को करने में लगेंगे। तो यहां पर तकरीबन 15 सेकेंड्स में, ओनली 15 सेकेंड्स में आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अटेम्प्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर जब आप एंड तक पहुंचोगे तो यहां पर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। तो उसके बाद आप दूसरे राउंड में आओगे। दूसरे राउंड में तो यहां पर आप उन क्वेश्चंस को कोशिश करोगे करने की जिनका आपको 50% चांसेस है। यहां पर जब आपने एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ा, जब आप अब दूसरी बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहां पर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप इसका जो आंसर है वो रिकॉल कर सकते हो तब तक, क्योंकि जब आप एक बार पढ़ते हो तो कुछ देर के बाद शायद आप इसका आंसर सही से याद कर सको। तो यहां पर आप इन वाले क्वेश्चंस को जो हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे 50-50 वाले, यानी जिन पे आपने ये टिक जैसा एक निशान रखा था। तो आप भी अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फिर तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन रहते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, यानी जहां पर आप 0% श्योर हैं। तो मैं आपको यहां पर एक राय देना चाहूंगा कि यहां पर जब आप तुक्केबाजी पे आते हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को नहीं करें, क्योंकि ये आपका जो ऑलरेडी जो आपने स्कोर किया है इसको भी ये डाउन कर देते हैं। तो इस तरह आप क्वेश्चन को 3 राउंड्स में करोगे। पहला वो क्वेश्चंस जो 100% आपको आते हैं, क्योंकि ये आपका जल्दी मतलब आप इनको सॉल्व करोगे, 15 सेकंड एक क्वेश्चन को करने में लगेंगे। साथ में उन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ पाओगे जिनको आपको आंसर नहीं पता। तो आप जल्दी से करोगे, रुकना किसी भी क्वेश्चन पे नहीं है, पढ़ना है, आता है
करोगे, नहीं आता है छोड़ोगे, लेकिन साथ साथ में निशान भी यानी ये टिक वाला उन पे रखेंगे जहां पर आपको 50% का डाउट है, क्रॉस वाला उन पे रखोगे जिन पे आपको बिल्कुल भी नहीं पता। फिर इसी तरह आप आगे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक, तो यहां पर मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जहां पर आप तुक्केबाजी पे आते हैं, तो इसको आप मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस को आप अवॉइड ही करोगे। तो ये थी मेरी राय कि आप किस तरह क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। पहले 100% वाले क्वेश्चन जल्दी से रुकोगे नहीं, फिर वो वाले क्वेश्चंस जो 50% पे आते हैं, और फिर वो वाले क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी नहीं आते, उनको आप मेरे ख्याल से छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आप OMR शीट को फिल करोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।